तुगलक वंश को देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक थे जो संस्थापक थे। उन्होंने तुगलक वंश के उदारता की नीति को अपनाया था। इन्होंने नहरों का निर्माण करने वाला हमारा प्रथम सुल्तान थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद खान की स्थापना भी करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। 1320 से 1325 तक इनका शासनकाल था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक आए हमारे। इन्होंने भाई हमारे, जिसका नाम था हमारा उलूग खां या जूना खां बोलते थे किसको? हमारे मोहम्मद बिन तुगलक को 1325 से 1351 में उलूग खां या जूना खां बोलते हैं इनको। 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता बाहर तैरने के टाइम आया था। और क्या ग्रंथ लिखा था उन्होंने? इब्न बतूता ने रहेला इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था। इब्न बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। जिन्होंने रहेला लिखा था क्या था? हमारा मोरक्को यात्री था और उसको सुल्तान ने काजी नियुक्त किया भाई। ठीक है। हमारे इन्होंने एक विभाग, कृषि विभाग का क्या नाम रखा था? दीवान अमीर खोही। दीवान अमीर खोही इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना करी थी। प्रमुख कार्य थे हमारे दुआब में कर वृद्धि, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में स्थानांतरित की, सांकेतिक मुद्रा का चलन किया, खुरासान व करांचील अभियान था। और दिल्ली से दौलताबाद उन्होंने देवगिरी में राजधानी स्थापित की थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। दुआ में कर वृद्धि भी इन्हीं के काल में हुई थी। फिर हमारा फिरोज शाह तुगलक आए थे। उन्होंने 1351 से 1388 तक शासन किया। इन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, यानी तो पहला ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक था। शशगनी नामक सिक्के चलवाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इन्होंने इस्लामी कानून स्वीकृत केवल 4 एकल थे कर लगाए थे: खराज, खुम्स, जजिया, जकात। क्या थे? खराज, खुम्स, जजिया, जकात 4 कर लगाए थे। दीवान खरात, दारुल सफ़ा, दीवान बंदगाह की स्थापना करी। दीवान बंदगाह, दारुल सफ़ा, दीवान खरात। सिंचाई कर हक शरब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। सर्वप्रथम यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना करी थी। सिंचाई कर यानी हक शरब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। हक शरब लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके द्वारा बसाए गए शहरों ने हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद। इन्होंने ये शहर संस्थापना किए थे। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, सिंचाई कर हक शराब लगाने वाला पहला सुल्तान भी फिरोज शाह तुगलक था। फिर हमारा आता है नासिरुद्दीन मोहम्मद। 1394 से 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का अंतिम शासक था हमारा नासिरुद्दीन मोहम्मद। इन्होंने मलिक शासन में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया था। मलिक सरवर को जौनपुर को हमारा एक स्वतंत्र राज्य बनाया। 1398 में तैमूरलंग ने भी दिल्ली पर आक्रमण नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के टाइम हुआ था। नासिरुद्दीन मोहम्मद के टाइम 1398 में किसका आक्रमण था? हमारा तैमूरलंग का था। चलिए अब नेक्स्ट वंश देखते हैं। हमारा शहद वंश, ज़्यादा बड़ा नहीं तो इसी में कर लेते हैं। शहद वंश की स्थापना हमारे खिजर खां ने करी थी। तो खिजर खां क्या थे भाई? तैमूरलंग के सेनापति थे। तैमूरलंग ने 1398 में आक्रमण किया था ना, तो वो सेनापति थे हमारे तैमूरलंग। अंतिम शासक अलाउद्दीन अलाम शाह था। अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन अलाम शाह। किसका? शहद का वंश का। तो खिजर खां और अलाम शाह दो ही तो शासक रहे, तो याद हो जाएगा ये तो। लोधी वंश को इसी में कर लेते हैं। लोधी वंश के संस्थापक थे हमारे बहलोल लोधी, जिन्होंने 1451 से 1489 तक शासन किया था। बहलोल नामक के सिक्के चलाए। लोधी वंश के संस्थापक हुए थे। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली में बनाने वाले शासक थे हमारे बहलोल लोधी। फिर इनके बेटे थे सिकंदर लोधी हैं। कौन थे इनके बेटे? सिकंदर लोधी। जिन्होंने शासन कब किया था भाई? मैं 1489 से 1570 तक शासन किया था।
आगरा शहर 1504 में बनाया था और अपनी राजधानी बनाया। भूमि पैमाइश के लिए गजे सिकंदरी प्रचलन किया था। गजे सिकंदरी हमारे किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। गुलरूपी नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखते थे सिकंदर लोधी। आयुर्वेदिक ग्रंथ फारसी के अनुवाद कर गजे सिकंदरी नामक नाम से किया था। आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवादन सिकंदर लोधी ने किया था, गजे सिकंदरी नाम से। इन्होंने मान ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना की थी। लज्जत ए सिकंदर शाही, गजे सिकंदरी। मान विद्या ग्रंथ था हमारा लज्जत ए सिकंदरी शाही। आयुर्वेदिक था गजे सिकंदरी शाही। और हमारे गुलरूपी नाम से कविताएं लिखते थे गजे सिकंदरी। भूमि पैमाइश का पैमाना था। बहलोल लोधी हमारे लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1570 से 26 तक शासन किया। अंतिम शासक था कौन सा? दिल्ली सल्तनत काल का। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा किसके साथ? बाबर के साथ। और कब लड़ा? 1526 में और हारा गया है। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा ने खतौली का युद्ध कब लड़ा था? 1518 में हुआ और इब्राहिम लोदी की हार हुई। खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1518 में। इसमें भी इसकी क्या हुई थी? हार हुई थी इब्राहिम लोदी की। चलिए नेक्स्ट इनकी इकाइयाँ देखेंगे अगली क्लास में।